यद्यपि गुरु पिता मित्र घर को कुछ रीत नहीं बतलाई है, लेकिन अनबन का अवसर है, जाने में नहीं भलाई है। तुम्हारे पिता से हमारी अनबन है। अगर न्योता आता तो जाती, न्योता तो आया नहीं। सती बोली कि मैं तो जा ही रही, नाराज होकर भाग दी। 2 गण शिव जी ने भेजा, जाकर सती की सुरक्षा करना। और जैसे यज्ञ में पहुंची, आदि से अंत तक देखा कि देवता बैठे, देवताओं की पत्नियां, ऋषि बैठे, ऋषि पत्नी बैठी। सती जी 60 बहनें थी। इनके पिता का नाम था दक्ष प्रजापति। पिता के पास गई, पिता दूसरी तरफ काट के रास्ता चला गया। सती से बोले नहीं पिता। बहनों से सती बोली, सब बहनें मुंह बनाने लगी। सती से कोई बोला नहीं। सती ठगी सी खड़ी रही मायके में। भृगमुनि नाम के संत से बोली कि आप बगैर मेरे पति की अर्चना करे यज्ञ कर रहे हो, ये शिव विरोधी यज्ञ है। शम कल्याणम आक्रोत संक्राह, मेरे प्रभु मेरे पति समस्त कार्य करते हैं। भृगमुनि बोले कि तेरे पिता ने हमको टाइट किया है कि यज्ञ में विष्णु जी का नाम आवे, शिव जी का नाम ना आवे। सती जी पति का अपमान हुआ तो बहुत रोई। सती की अन्य जो छोटी बहनें थीं, अपने अपने पतियों के गले में बाह डालकर सती को बिराने लगी। सती फूट फूट कर रोई कि एक थोड़ी बात से मेरे पति से बात क्या बिगड़ गई। ये नालायक कि मेरी बहनें मुझको ताना दे रही हैं। और फिर सती आंगन में गई। अम्मा केवल बोली, वो भी बेमन बेमन। सती की अम्मा ने कहा, बिटिया कैसी हो मुन्नी? सती रोने लगी कि मम्मी कोई खता हो गई हमसे। कौन सी गलती बनी बबुल? रोने लगी सती। पीठ तो लिए घुमाई रे, कौन सी गलती बनी बाबुल ने, और पीठ तो लिए घुमाई रे। तेरी अभागन बिटिया अम्मा विपत्ति पड़े पर आई रे। पति हमारे रूठ गए हैं। सती रोने लगी। गई विपत्ति अंधेरिया छाई रे, कौन सी गलती बनी बाबुल मैया आज सती अपनी माता से रोई कि मम्मी का बात है, काहे को नाराज है पप्पा? फिर सती की मां ने कहा कि बेटी तुझे आज नहीं आना चाहिए था। तेरे बाप से मैंने कहा कि बिटिया को निमंत्रण दे दो, मेरे साथ भी मारपीट कर ली। और यहां तक तेरे पिता ने बेटी कह दिया। एक मेरी सती और शिव नाम की बेटी दामाद मानो मर गए। मैं जीवन में उनको न कभी बुलाऊंगा न उनके घर कभी जाऊंगा। देखो बेटी आज भी कितनी गर्दिश में ससुराल में हो, उसके मायके के लोग अगर उसका साथ न छोड़े, कोई लड़की मर नहीं सकती। ये जितनी लड़कियां फांसी लगाती हैं, इनके मायके के लोग गलती कर देते हैं। अगर स्त्री ससुराल से कहीं कमजोर हो जाए तो मायके के लोगों को कंधा लगा देना चाहिए। इसीलिए जब किसी बेटी का ब्याह होता है तो उसका भाई आंगन में लाई डालता है, पीछे से बहन की कोछा में लावा डालता है,
धान की लाई और उस लावा में भूसी पसी होती है। वो भाई अपनी बहन से कह रहा कि मेरी बहन, ससुराल में मुसीबत पड़े तो प्राण मत देना। मैं इस मंडप के अंदर कसम खा रहा हूं, तेरे कोछा में मैं लाई डाल रहा हूं। तेरे ऊपर जब भी विपत पड़े तो भाई को टेलीफोन करना। तेरी मुसीबत में मैं प्रथम व्यक्ति हूं, खड़ा हो जाऊंगा। और जितनी बहनें बैठी हो, बहुत विपत पड़े तो 2 लोगों को बुलाना बस, नहीं तो तुम्हारा चित्र और चरित्र बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम्हारा भाई दुनिया में जीवित हो, भाई को बुलाकर बगल में खड़े हो जाना, तुम्हारी लज्जा बच जाएगी। पराया मर्द तुम्हारे बगल खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे बाप का सर झुक जाएगा। अगर भाई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो बूढ़ा अगर पिता हो गया हो तो पिता के बगल में बहनों खड़ी हो जाना। पिता भी अगर मर गया हो तो अपने भाई के बच्चों के भतीजों के साथ खड़ी हो जाना। नहीं तो बहन, सबसे कीमती तुम्हारी इज्जत है, समाज तुम्हारी इज्जत को नीलाम कर देगा। सोच समझकर समाज में कदम रखना। सत्संग इसीलिए सुना जाता है कि आखिर हम पर विपत पड़ेगी तो हमारी कौन मदद करे। अन्य किसी के पास मत जाना। एक बार भौजाई से अगर तुम्हारी नहीं पटती है, भाई से संबंध बनाए रखना, क्योंकि भौजाई कोई आपका